हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने अपने चैनल से 2-3 वीडियोस हटाई हैं जो कि मैंने काफ़ी गुस्से में बना दी थी। मेरे टेंशन बन जाती है ना जब दिमाग में, तो मैं गुस्सा गुस्सा आ जाता है। फिर मेरे को गुस्से में फिर मेरे को नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। जो मेरे दिमाग में मतलब आता है मैं बोल जाती हूँ। और फिर बाद में जब दिमाग शांत होता है और फिर मैं वो वीडियोस खुद की अपनी देखती हूँ ना, तो फिर मेरे को लगता है यार ये बात मुझे छोड़ बोलनी नहीं चाहिए थी, या ऐसे था वैसे था, ये बात गलत बोल गई मैं, मतलब खुद को लगता है कि नहीं बोलना था। फिर वही होता है, फिर मैंने हटा देती हूँ फिर वीडियोस, यही रहता है। तो मैं एक बात, कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी, मेरे मेरे को आप देख के आप समझ सकते हो मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है इस टाइम। अभी 1-2 दिन से बैठी थी, ना कुछ वीडियो बनाया ना कुछ शूट करा। मेरी तबीयत इस लेवल तक ख़राब है कि बैठे बैठे अगर मैं बिस्तरे पे भी इस टाइम बैठी हूँ ना, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे से कुछ नहीं होता। मैं खड़ी होके मैं रसोई में जाके 4 काम नहीं कर पा रही हूँ। पहले तक मेरी तबीयत इतनी थी कि मैं एक राउंड लगा के आती थी, बाइक पे जाती थी, एक चक्कर लगा के मैं पूरे दिन का खाना पैक करवा के ले आती थी। पैसा मेरा बहुत जा रहा है इस टाइम, पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक हफ्ते से ऐसा हो रहा है, मेरा पैसा बहुत जा रहा है। जो सेविंग थी सारी निकलती जा रही है, क्योंकि आप बाहर से खाना मंगवाते हो तो वो महंगा पड़ता है, घर पे सस्ता पड़ता है। बट मेरी हालत ही नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने कल दिन में एक टाइम खाना बनाया, फिर रात को फिर मेरी तबीयत बिगड़ गई, ख़राब हो गई, फिर मैंने बाहर से मंगवाया खाना, पैक करवाया। तो पूरी रात से मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात की जागी हुई हूँ। नींद, अब रात को नींद ना आए, दिन में बेड से उठा ना जाए, मतलब इतनी हालत मेरी ख़राब हो चुकी है ना, टेंशन ले लेके, टेंशन से, स्ट्रेस की वजह से, कि बस अब अभी भी मैंने खाना ऑर्डर कर रखा है। करीबन 520 रुपये का खाना ऑर्डर किया है मैंने, ऑनलाइन मंगवाया है, 2 टाइम का खाना मंगवाया है कि एक अभी चल जाएगा, विहान और मैं खा लेंगे, उसके बाद दिन में लंच भी हो जाएगा। इकट्ठा मंगवा लिया है खाना, रात को देखूंगी जैसे जो बन पाया तो मुझसे। तो मैं एक बात यहाँ पे बोल रही थी कि ना, मेरी जो अभी की टेंशन है, मैंने लाइव वीडियो बना के मैंने गुस्से में ये बोला कि भाई मुझे नहीं रखना रिश्ता, ये वो ऐसे वैसे। तो मैं आपको बात बताती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या दिक्कत होती है यहाँ पे आके। ठीक है, मैं, मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी हूँ इस टाइम। क्योंकि मेरी ना पिछले काफ़ी टाइम से ना मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं इतनी सी भी लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त मेरे से नहीं होता है, अब मेरे से नहीं होता भाई, मैं टेंशन में आ जाती हूँ, मेरी तबीयत सच में बहुत ख़राब हो जाती है। मैं, ये लोगों नहीं कोई भी समझता, देखो दूसरे की प्रॉब्लम कोई नहीं समझता, ये चीज़ मैंने देखी। और इसी चीज़ का मेरे को गुस्सा है कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ना मेरी हालत सच में इतनी कंडीशन मेरी ख़राब रहती है कि मेरे को ना इतना सा भी टेंशन कोई दे देता है ना, मेरी एकदम से तबीयत बिगड़ जाती है। मेरे को वोमिट आने को हो जाती है, मेरे से कोई बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। मैं सोचती हूँ अगर कोई रह रहा है मेरे साथ तो प्रेम प्यार से रहे, ठीक है, समझ आता है, टेंशन ना दे यार फालतू की। मेरे मेरे नहीं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती अब वो चीज़ें, मेरे बर्दाश्त के छोड़ो, मैं बीमार हो जाती हूँ भाई मेरे से। अब मैं अब देखो कितने दिन हो गए हैं उस चीज़ को, कितने दिन हो गए, मैं उसी दिन से, जिस दिन से ये चीज़ें हुई हैं ना, मैं उसी दिन से बीमार चल रही हूँ। 4-5 4 दिन तो हो गए मेरे ख्याल से। उस दिन से मेरी तबीयत, मेरे को फिर मैं एक एक हफ्ता मेरी हालत ख़राब हो जाती है, ऐसे मेरे को बहुत टाइम मुश्किल होता है मेरे को ठीक से। एक मेरी लाइफ की जो एक नॉर्मल दिनचर्या होती है ना, सुबह उठना, बच्चे का करना, जो भी है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, मुझसे नहीं हो पाता। मेरे टेंशन बनती है ना, तो वो टेंशन में मैं बिस्तरा पकड़ के बैठ जाती हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। घर में जैसे कुछ खराब माहौल हो, पहले बहुत सहन कर ली चीज़ें, लेकिन अब नहीं होती भाई मेरे से, मेरे बस का नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे ना, अभी मैं पहले देखो फिर भी मैं आज मेरा बिल्कुल पड़ोस खत्म हो चुका है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा अब नहीं है किसी के साथ भी बोल चाल रहा। मेरा मतलब एक टाइम था, बंदे का मन होता है, देखो 4 लोग बैठे हैं वहाँ, बैठे पड़ोसियों के साथ बैठे, थोड़ा माहौल हो, बातचीत हो, ये सब हो। बट अब वो चीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है मेरी तरफ से, तो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, देखो चाहे कुछ भी हो। देखो एक बात होती है कि देखो माँ, कोई माँ के लिए कुछ सुनेगा तो बंदा पीछे हटेगा ही, है ना। माँ के लिए कुछ भी कोई कुछ बोल दे तो खुद को देखो, चाहे देखो सामने वाले बंदा है, चलो मेरी मदर की मैं मान लेती हूँ कि उनकी गलती है, कि उनको देखो नहीं बोलना चाहिए ऐसे पड़ोसियों को कि तुमने मेरा सामान चुराया, तुम चोरियाँ करती हो, ये है वो है, ऐसे वैसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यार एक बात, मुझे एक बात का जवाब दो, जब पड़ोसियों को पता है कि इनकी दिमागी कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है, वो भी आज से नहीं, काफ़ी टाइम हो गया वो ऐसी ही बातें करती हैं, तो फिर उनकी बात का बुरा मानने का कोई मतलब होता है? जब मेरे से बात हो चुकी, मैंने ये बोला था कि इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो,
इग्नोर कर दो, ध्यान मत दो, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तुम्हारे घर पे आके तो नहीं लड़ रही हैं, बस मैं अपने ही घर के बरामदे में बैठी बड़बड़ाती रहती हैं, बस बोलती रहती है, बड़बड़ा रही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रही, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करती, अपने मुंह से बस अपने बड़बड़ाती रहती है, बूढ़ा इंसान है, ऐसा हो जाता है बुढ़ापे में। पर नहीं, मेरे को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी पड़ोसियों की साइड से, कि यार मेरे को बुरा लगा यार, मैं जिन पड़ोसियों के साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, बात करती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, वो पड़ोसी यार मेरी प्रॉब्लम तक नहीं समझे, उन्होंने मेरी इतनी सी प्रॉब्लम ना समझे। मतलब जब बात आ गई तो ये बात बोलने को आती है कि हाँ भैया बोलोगे तो सुनोगे भी। मैं कहा भैया, फिर दूर हट गई। मैंने कहा जब सामने वाला किसी की प्रॉब्लम ना समझे ना तो छोड़ दो, जाने दो यार, कोई किसी का नहीं होता। मैं यहाँ पे पड़ोसी बैठते हैं ना, मेरी माँ का मजाक बनाते थे, मैंने देखा, मैं हंसते हैं जब मेरी मम्मी यहाँ से सड़क पे जा रही होती है ना, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है यार, दिमागी कंडीशन जो भी उनकी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के ऊपर हंसते हैं कि देख कैसे जा रही है, कैसे बैठ रही है, ऐसे है वैसे है, हंसते हैं, दांत फाड़ते हैं। तो नहीं बात, अब मैं क्यों बात करूंगी भाई, मेरा नहीं मन था, मैंने हट गई, पीछे हट गई मैं। मेरा उस टाइम यही स्टैंड था, मेरे अंदर ये चीज़ थी उस टाइम जब बात हुई थी कि यार मैं इन पड़ोसियों की वजह से मैं क्यों अपनी मम्मी को हर बार अपने घर से भगाऊं, ये बताओ। मेरे को ये था कि चलो वो आ रखी हैं, ठीक है, मैं किसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ, मैं किसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ। देखो मेरे को कुछ बोल रही है, मैं इग्नोर कर देती हूँ मेरी मम्मी को, मैंने कहा था कि चलो मैं अपनी तरफ से निभा लूंगी, लेकिन यार पड़ोसी नहीं निभाते यार, मैं साफ बोलती हूँ, यहाँ पे मेरे पड़ोसी नहीं निभाते हैं, वो नहीं समझते हैं प्रॉब्लम की, इस चीज़ को। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी इस सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि यार ये बुजुर्ग है, ये ऐसी बड़बड़ा रही है, वो इग्नोर नहीं करते, वो लड़ाई करने आ जाते हैं मेरे घर में, परेशान हो जाती हूँ, वही चीज़ें होती हैं, साफ बोलती हूँ कि वो ही चीज़। अब वो चीज़ देखो यार, एक बंदा हो ना कि यार इग्नोर कर दे, वो इग्नोर नहीं करते, वो सीधा यहाँ के भाई रोड पे 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, देख रहे होते हैं, तमाशे होते हैं वो सब, और फिर मुझे लगता है यार मैं इन लोगों के साथ खड़े होके 24 घंटे खड़े होती हूँ, बात करती हूँ, और वो मतलब फिर अपनी मदर के लिए ऐसी बातें सुनूं, है ना, वो चीज़ें सुनूं, तो नहीं होता ना यार। चाहे क्योंकि यार मैं अपनी मम्मी को के लिए इसलिए नहीं सुन रही हूँ कि भैया उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम है। भाई अगर वो ये होता ना कि जानबूझ के पड़ोसियों के उल्टा सीधा बोल रही होती या जान करके उनको मतलब वो कर रही होती, तब मैं बंदा बंदा फिर अगर पड़ोसी बोलते तो मैं मतलब सोचती कि चल कोई नहीं, मतलब मेरी माँ गलत है। लेकिन यहाँ पे जब पता है पड़ोसियों को कि इनको प्रॉब्लम है, बुढ़ापे की वजह से इनको माइंड में प्रॉब्लम हो रखी है इस चीज़ की, उनके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि वो चोरी करता है, सामान चोरी करता है, तो उसके बावजूद भी यार अगर ये लोग पड़ोसी मेरे घर में आके लड़ाई तमाशा करेंगे, ये हो गया, तूने ये कहा, वो कहा, ऐसे वैसे, मैं बोल रही मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है, वो सामने से बोला जा रहा है कि यार खाने पीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब खाती पीती है यहाँ पे आके बोलेगी ऐसे, वो हम तो सुनाएंगे, ये है वो है, मतलब क्या ये दादागिरी दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, फ़ोन मेरे भाई के पास फ़ोन मिलाया गया, ठीक है, कि ले जाओ यहाँ से, मतलब पड़ोस में से यहाँ मम्मी को यहाँ से, ये वो ले भी गया, ठीक है, और मेरा भी उससे झगड़ा हो गया, फिर लड़ाई हो गई, उसने मेरे को सुना दिया, मैंने उसको सुना दिया, क्योंकि गुस्सा चढ़ता है जब ऐसी सिचुएशन होती है। तो इसमें चलो कोई नहीं, ख़त्म होनी थी, हो गई ख़त्म, लेकिन मेरी यहाँ से पड़ोस भी ख़त्म हो गया है, अब पड़ोस भी ख़त्म हो चुका है मेरा। मैं पहले थोड़ा बहुत बैठ लेती थी, उठ लेती थी, थोड़ा बहुत था चलो इतना कि चल यार बंदा बैठ रहा है, बात कर लेता है किसी से कभी कभी, वो भी ख़त्म हो गया मेरा। अब मेरा यार, क्योंकि मेरी बात जब माँ पे आ जाती है ना कि मेरी माँ को कोई गलत बोलेगा, मैं उसके साथ नहीं फिर रख सकती, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पड़ोसी। अब मेरे साथ अच्छे से बोले, मेरी माँ के साथ ना बोले, तो मैं कैसे रख लूँ भाई, आई कांट ना, मैं नहीं रख सकती फिर ऐसे में, क्योंकि मेरी मदर की तो प्रॉब्लम है भाई, वो जान करके नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ है। तो उसके बाद यार यहाँ पे उनका वो नहीं टिक सकते। हाँ बेटा, ये गैस जोड़ दो, बताओ ये किसने तोड़ा, बताऊं क्या, बता। ये बस ये शायद गिर के टूट गया था, सीधा गिरा तो टूट जाता है कभी कभी, ऐसे भी नहीं टूटता ये। मम्मा ऐसे ऐसे किचन सेट क्यों लाती हो फिर आप? कैसा? ये कांच का। मेरा मुंह से नहीं जुड़ रहा है, इसको मैं बाद में देखूंगी, ठीक है, अभी रख ले। ये ऐसा वाला किचन सेट क्यों लाई फिर? सॉरी, अच्छा वाला लाऊंगी अगली बार, ठीक है। ठीक है, ये दरवाजा बंद करके जाओ बेटा। अब नहीं लाना। हाँ, दरवाजा बंद करके जाओ बेटा, मेरा दरवाजा बंद करके जाओ, यहाँ का करो बेटा, मैं थोड़ी बात कर रही हूँ ना।
मैं ये बात सामने से बोलती हूँ कि भैया यहाँ पर मेरे इधर जहाँ मैं पड़ोस में रह रही हूँ वहाँ मेरी मम्मी पापा नहीं टिक सकते भाई, यहाँ टिकने नहीं देगा कोई, नहीं टिकने देगा यहाँ पे, यहाँ कोई टिकने नहीं देगा, यहाँ पे इनको नहीं टिक सकते भैया। यहाँ पे फ़ोन हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है यार, मेरी जी को कलेश मचता है फिर। मैं उस दिन भी, मैं पता सुबह सुबह मेरे बच्चे को लेके पार्क में गई हुई थी केले खिलाने के लिए, मैं आराम से आई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। एकदम से मैं देखूं वापस आई बाइक पे, जब मैं देखा मेरी मम्मा और यहाँ पे पड़ोसी वगैरह इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, मेरे एकदम से यहाँ से मैं एकदम से मेरी टेंशन बन गई और तब से मेरी तबीयत खराब चल रही है। कितने दिन हो गए आज, कितने दिन हो गए, मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं होती है मेरे, फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ, मेरे को चिढ़ मचती है, मेरे को लगता है यार मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में परेशान चल रही हूँ। मेरी लाइफ में या तो कोई बंदा ये हो ना कि यार सॉल्यूशन निकले किसी चीज़ का, सॉल्यूशन की जगह यार मैं और परेशान हो रखी हूँ, परेशान हो जाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक दिन की बात नहीं है, ये आज से नहीं काफ़ी टाइम से, करीबन 1.5-2 साल से यही प्रॉब्लम आ रही है मेरे यहाँ पड़ोस में। मैंने सोल्यूशन निकाला था जो मुझसे निकलता, मैंने ये बोल दिया था कि यार इधर के पड़ोसियों को दिक्कत आ रही है, मैं मेरी मम्मी को साथ वाले दूसरे घर में शिफ्ट कर दूंगी, वहाँ वाले घर में वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी, वो दूर है घर, वहाँ बैठ जाएंगी, इनको इनसे दूर हो जाएंगी तो मतलब ठीक हो जाएगा। फिर वो वहाँ से बोलता बोलता मेरी माँ को लावारिस की तरह यहाँ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये सब चीज़ें। तो मेरे को उस टाइम इस चीज़ पे गुस्सा चढ़ा कि एक तो देखो मैं तो मेरी मम्मी की साइड ले रही कि नहीं भाई जो गलत है, और वो आके ये छोटे वाला पड़ोसियों की साइड ले रहा है, वहाँ पे खड़े होके इनकी साइड लेता है, इनकी साइड लेता है। ये उनको भी तो बोल सकता था ना भाई इनकी प्रॉब्लम है, आप लोग ध्यान मत दो भाई, ना जी ना, इनको बोलता चल यहाँ से चलो ये वो। मैंने कहा ठीक है भाई जो करना है करो। मेरे को सबके सामने बोला इसने कि मेरे पास फ़ोन मैसेज व्हाट्सएप नहीं कर देगी, इनकी पड़ोसियों की तरफ होके मेरे करके इनकी, जबकि मैंने उस टाइम तक इसको कुछ भी नहीं बोला था, कोई मेरा हिस्सा नहीं था। तब मैं पीछे हट गई, मेरा मन हो गया खट्टा। मैंने कहा अच्छा जी मेरी बेइज्जती हुई, मतलब इनकी पड़ोसियों के सामने 4-10 बंदे यहाँ बैठे हैं, उनके सामने मेरे को बोल रहे हैं मेरे पास फ़ोन मैसेज ना कर दियो, ये मत कर दियो। ठीक है ना कर भाई, ना करो भाई, फिर बस वहीं पे एक बात खत्म होगी। मैंने कहा मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं कभी अगर ये हो ना कि अगर ढंग निभाती हूँ, मैं ढंग से निभाती हूँ, ये निभाना नहीं होता है, ठीक है, कि सामने वाले दूसरों के मतलब हमेशा दूसरों की गुड बुक्स में रहना है ना, सिर्फ दूसरों के सामने भी अच्छा बनना है। यही चीज़ की प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि मेरे लिए या किसी ने कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया यहाँ सोशल मीडिया पे। हमेशा क्या सोचा कि मेरे हेटर्स हैं उनको भी अपनी तरफ रखना है, मेरे मतलब जो भी है कल को मेरे ऊपर कोई ना बोल दे, बस अपना अपना देख के अपने आप को बचाना है सिर्फ। चाहे दूसरा बंदे की बेइज्जती हो, चाहे उससे क्या क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे उसके लिए कुछ भी बोलना बोलते रहे। एक मिनट एक्सपो में सादर आमंत्रित किया जाता है। अपने व्यवसाय को सफलता की ओर ले जाने के लिए एवं व्यवसायिक तो मैं एक बात बताओ, एक इंसान है, बंदा पहले जिम्मेदारियां भी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके बाद गाली भी खाए, है ना, तो बुरा लगता है ना। मेरी लाइफ में मैं ये कह रही, मेरी लाइफ स्मूथ चल रही थी, नॉर्मल ठीक चल रही थी, ठीक है। जब इन लोगों ने मुझे गुवाहाटी से निकाल दिया था, मैं आ गई थी यहाँ पे, मैंने अपनी लाइफ को ठीक ठाक कर दिया था। आपने देखा था मैं शॉपिंग कर रही थी, कपड़े खरीद रही थी, अपनी नॉर्मल अपनी वीडियोस बना रही थी। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों फिर क्रिएट की, ये मुझे इस चीज़ का मुझे गुस्सा लगा कि यार मेरी लाइफ जब थोड़ी सी ठीक चलने लगती है तब तुम लोग मतलब मेरी लाइफ में मतलब फिर मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो फिर। और जब मतलब इंटरफेयर करके उसके बाद फिर दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती होती है ना। सब तो पड़ोस में सारा पड़ोसियों देख रहा है ना कि हाँ इसको बोल के जा रहा है कि हाँ मेरे पास फ़ोन मैसेज व्हाट्सएप ना करियो। मैं कहा छोड़ना फिर क्या है, छोड़ो यार, दूसरे के सामने भाई बंदा अब मतलब मुझे बोल रहा है अगला, ठीक है भाई, फिर कोई बात नहीं। मैंने मम्मी का उस टाइम स्टैंड ले रही थी, मेरे को ये था, मैंने ऑलरेडी मैं 2-3 बार मैं पड़ोसियों का स्टैंड बहुत बार ले चुकी थी पिछले 1.5-2 साल में। वो कहते थे मतलब कठपुतली थोड़ी है कि हमारे घर में एक सदस्य ना रह पाए, भाई ये कोई मतलब होता है। कठपुतली बन के बहुत बार मैंने भी कह दिया था ले जा मम्मी को, पड़ोसियों ने बोल दिया प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पे मैंने देख लिया नहीं टिकने देंगे भैया, इनको पड़ोसी ही नहीं टिकने देंगे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम है, ये बोले बिना रहेंगी नहीं, ये बोलेंगी और यहाँ पे फिर पड़ोसी आके लड़ेंगे झगड़ेंगे। ये काम हर रोज का हमेशा यही होता है हमेशा। और मेरे फिर बनती है टेंशन दिमाग में, क्योंकि मेरे ऐसे दिमाग में हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, पड़ोसी क्यों मेरे घर के आगे आके लड़ने झगड़ने लग गए या मतलब लड़ाई हो रही है। तो उस चीज़ से मेरे कई हफ्ते दिमाग में टेंशन बनती है, और यही चीज़ फादर की तरफ से है।
मतलब वो यार यही लोग हो ना कि अपना घर से मतलब रखें, आए घर से मतलब रखें, ना जी ना, वही चीज़ें होती हैं फिर। इसी मतलब इस वजह से ना मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई ना, मैं इतनी ज़्यादा, मेरे को ऐसा फील हो रहा था पिछले कुछ दिनों से कि मैं इतना क्यों सफ़र कर रही हूँ, मैं कर भी रही हूँ दूसरों का, मैं फिर गाली भी खाऊं। मेरे से जितना हो पाता है मम्मी का भी करती रही, कभी हॉस्पिटलों में भी घूमती हूँ, जितना मेरे से हुआ मैं कर रही, करने के बावजूद भी मेरे को ऐसे मतलब इस तरीके से मेरे साथ चीज़ हो, तो वो लगता है फिर मेरे को ऐसे मतलब हो जाता है ना साइड करना कि हाँ। फिर मैंने कहा छोड़, फिर छोड़, मेरा गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार मतलब मैं इतना मतलब मेरे को इतना खुद को बुरा लगा कि मैं इतना सपोर्ट करे जा रही यूट्यूब पे वीडियो बना बना के, और दुनिया के सामने, लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे को ही ऐसे कर दिया कि हाँ, साइड कर दिया एकदम से। मेरे को खुद को फिर फील हुआ कि यार मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं इतना कुछ हुआ मतलब यूट्यूब पे मेरे ऊपर, फिर भी मैं वो सब कुछ भूल के फिर मैं कर जुड़ने की कोशिश कर रही। फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता भाई, कि वो चीज़ तो बस फिर मैं कहा ठीक है, मैं अब तो नहीं है, अब नहीं है, मेरा कोई टच नहीं है अब, मेरे फिर हम मायके वालों से मेरा कोई भी टच नहीं है अब इन चीज़ों के बाद। अब नहीं लगता वो सब चीज़ें पहले जैसी होंगी, या मतलब वो सब अब नहीं लगता बात होंगी, या वो आएंगी या मैं आऊँगी। मैं तो जाती ही नहीं हूँ, मैं नहीं जाती हूँ। 3.5 साल हो गया मैं नहीं गई हूँ, मैं एक रात रुकने के लिए नहीं गई हूँ। जब से मैंने वो घर छोड़ा है मैं नहीं गई, क्योंकि मेरे को लगता है डर भाई कि यार कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, मैं फिर दूर ही रहती हूँ। बट बुरा फिर इस चीज़ का मुझे लगा कि यार मतलब जब इंसान, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, आज मैं आज अकेली हूँ, अकेली बैठी हूँ घर में। कौन है भाई, कौन है? एक मिनट यार, कौन आया? दूध वाला है उनका। मुझे इस चीज़ का देखो फिर बुरा लगा कि यार मैंने पिछले 4 सालों में मैंने जो बातें, जो गुस्से में आगे मैंने बोली, कि मैंने मेरे मायके वालों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, ठीक है, जितना भी हो सकता है, मैंने जिम्मेदारियां भी उठाई, मैं बुरे वक्त में मतलब खड़ी भी रही, हॉस्पिटलों में भी धक्के खाए, सब किया मैंने। बदले में क्या? बदले में इनकी 1 मिनट की जुबान हिलती है कि हमें मतलब नहीं है तेरे से, तू अपने रास्ते हो जा, हमेशा हमेशा। बहुत बार देख चुकी हूँ, बहुत बार। फिर लगता है यार आप मतलब जहाँ आप उनके लिए इतने ज़्यादा खड़े हो रहे हो, जहाँ आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं है, तो वहाँ पे आप मतलब अपना इतना मतलब कर रहे हो। उससे बढ़िया तो आप खुद का ही कर लो यार। वो चीज़ मुझे बुरी लगी कि यार मैं मतलब इससे बढ़िया तो यार मैं अपना देख लूँ, अपने बच्चे का देख लूँ, वो बेटर है ना। मुझे बुरा लगा कि यार मैं क्यों फिर सफ़र करूँ इस चीज़ में। वो चीज़ है, बस बात हो जाती है कि इनको पता है, इनकी साइड से क्या है कि इनको ये लगता है कि ये यहाँ पे आ गई हस्बैंड की डेथ के बाद, हमारी लाइफ जैसे हम तीनों की अलग चल रही थी, इसने कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी हम लोगों की लाइफ में। और ये चीज़ मुझे लगता है कि ये लोग मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, दोनों को यही चीज़ लगती है। वो उनका एटीट्यूड ये रहता है इन लोगों का कि हाँ, अगर ये यहाँ पे ना आ जाती तो मम्मी पापा हमारे साथ रह रहे होते, ये अब मम्मी यहाँ पे आती है, ये सब है, यहाँ आके रुक जाती है, ऐसे वैसे वो चीज़ है। और मैं एक बात बोलती हूँ कि अगर ये रुकते हैं ना तो मतलब अपने मतलब के लिए रुकते हैं, मेरा वो नहीं है, मेरा कोई मेंटल पीस सुकून थोड़ी कोई देखता है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं देखता है कि मैं क्या सफ़र कर रही हूँ, मैं खुश हूँ अंदर से, मैं क्या फील करती हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। बस यहाँ पे मतलब आते हैं बस वो। अब इनका क्या था कि मेरी मदर ने ये बात बोली कि मुझे ये वाला एक घर दे दे रहने के लिए, मैं यहीं रहूँगी, ऐसे कहा उन्होंने, बस ये जो बात थी। बट यहाँ नहीं है, बस अब मैंने देख लिया यहाँ का जो भी सिस्टम है। यहाँ तो मैं खुद बोलती हूँ मत भेजा करो भाई, ना मम्मी को ना पापा को मेरे घर ना भेजो, चाहे बेशक ख़त्म करो, जो करना है करो, ठीक है, क्योंकि मैं भी फिर मेरे भी चढ़ता है गुस्सा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी नहीं टिकने देंगे इन लोगों को यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी बात हो जाए, वो ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि इनको प्रॉब्लम है, वो लोग जान करके मतलब उस चीज़ को इतनी की इतनी कर देते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं उस चीज़ों को। मतलब सामने से अगर मेरी माँ बोल रही है तो सामने से, यार एक बात बताओ, मेरी माँ 64 साल की है, बुजुर्ग है, बूढ़ी है,
ठीक है, वो बड़बड़ा भी रही है बुढ़ापे में, लेकिन यहाँ पे जो उनकी से आधी उम्र के लोग हैं ना, जो 32-32 साल के हैं, वो लोग आके तू तड़ाका करते हैं फिर सामने। वो यहाँ पे लोग ये नहीं देखते हैं कि यार उम्र का लिहाज करके ही सामने वाले बंदे को छोड़ दो उसके हाल पे, कि पता नहीं कितने साल का है बंदा बैठा है, कोई नहीं देखता यहाँ पे। मतलब मैंने देख लिया, बेकार है यहाँ का पड़ोस, बेकार है। वरना कोई और हो ना, पड़ोसी वड़ोसी कहीं और के हो, वो बंदा इतना तो समझ ही ले कि भाई इनको प्रॉब्लम है। भाई अपना मतलब ये दिखाते हैं, मतलब दूसरे बंदे को दबाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले बंदे की एक कमजोरी पकड़ के उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और मैंने फिर देख लिया, मैंने कहा यार अगर ये चीज़ है ना, फिर दीदी तू पीछे हट जा, बस दूर हो जा। और मतलब जब आपको आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहा ना, ठीक है, किसी को क्या मतलब फिर पड़ता है, छोड़ो फिर अपनी लाइफ देखो, किसी को नहीं पड़ता है। जी मैंने खुद देख लिया है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ। मैं पता है लोगों के साथ बात करती हूँ या थोड़ा बहुत भी बातचीत होती है ना, मैं इमोशनली अटैच हो जाती हूँ, बट सामने वाला मैंने देख लिया, क्योंकि मेरा नेचर पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। मैं एक इंसान से बात करूँगी, मतलब मैं 50-50 लोगों को नहीं अपनी लाइफ में एंटर रखती, मैं एक या दो, तो मैं उन लोगों से अटैच हो जाती हूँ, बात करती हूँ। लेकिन जो सामने वाले बंदे हैं वो बहुत लोगों से बात करते हैं, सबसे रिश्ता रखते हैं, तो उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आए जाए क्या फ़र्क पड़ता है ना। लेकिन मेरे को, मैं इमोशनली हर्ट हो जाती हूँ फिर उस चीज़ से, मुझे बुरा लगता है। तो उस चीज़ पे मैंने फिर देख लिया, मैंने कहा छोड़ो यार, बस अपने घर में बैठे रहो दरवाज़ा बंद करके, बस। आज वीडियो भी आप लोग बोलोगे कि निधि ने कहा था, है ना, आप लोगों के कमेंट आएंगे, आ गई फिर से मुंह उठा के। हाँ जी, मैं आ गई मुंह उठा के फिर से, क्या करूं, क्योंकि दिख रहा है कि पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। रोज़ का मेरा 800-900 रुपये लग रहा है, कितने दिन चल जाएंगे। अभी 70,000 रुपये, उसमें से सब कुछ पे करना है, अभी सर्विस करवानी, बिजली का बिल, वो सब मेरे को पता था। महीना डेढ़ मैंने को सोचा थोड़ा थोड़ा खर्चूंगी, 4 महीने बैठी रहूँगी, कमरा बंद करके, वीडियो नहीं डालूंगी, ऐसे निकाल लूँगी। लेकिन वही बात हो जाती है कि यार कब तक बैठूंगी मैं, आना पड़ेगा यार, महीने बाद आना पड़ेगा, 2 महीने बाद आना पड़ेगा। और एकदम से डर ये चीज़ का लगता है, सोचती हूँ नहीं काम करूँगी बैठी रहूँगी, डर ये लगता है एकदम से कोई मोटा खर्चा आ गया, निधि तेरी लाइफ में, तेरे पास 70,000 रुपये पड़े हैं, वो खर्च हो जाएंगे। मान लिया तूने 2 महीने तो यूट्यूब पे नहीं आएगी, वीडियो नहीं डालेगी, काम नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद अगर महीने का तेरा 10-12 हज़ार 15,000 भी यूट्यूब से आ रहा है, तो वो छोड़े जा रही है। कल को एकदम से मोटा खर्चा आ जाए कुछ, सब लोग तो तेरे से रिश्ता तोड़े बैठे हैं, चाहे ससुराल वाले हो चाहे मायके वाले हो, सबको मतलब सबने कह रखा है। मैं ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हूँ दोनों तरफ, है ना, दोनों साइड से ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हूँ, परिवार वालों से ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हूँ, कोई रिश्ते रखने को राजी नहीं है, नहीं है, ख़त्म हो चुके, खराब मन मुटाव इतनी आ चुके, कड़वाहट आ चुकी भाई, बहुत गंदी वाली आ चुकी है, कोई एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं है। तो इतना कुछ होने के बाद अगर मेरी लाइफ में कल को कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊंगी पैसों के लिए। मेरे पास तो थोड़े से पैसे होंगे तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ कहाँ बैठी रहूँगी। तो फिर मुझे लगा यार थोड़ी हिम्मत दिखा, मैं बहुत गंदे डिप्रेशन में हूँ इस टाइम, मैं नहीं कहती चल निकल गई, लेकिन फिर भी मेरे को लगा नहीं, थोड़ा शुरू करनी थी काम करना, फिर से कंटिन्यू कर अपना वीडियोस, खुश रहने की कोशिश करो। और अपनी जो चीज़ें ना ट्रिगर्स है, जहाँ तुझे लग रहा है नहीं थी कि यार यहाँ पे आके तेरी लाइफ में ये चीज़ ख़राब होती है, उन चीज़ों से, उन चीज़ों को थोड़ा दूरी बना। अब मुझे ये चीज़ तो 100% समझ में आ गई है कि तुझे मतलब इस चीज़ की तेरे को तेरी गलती थी, तूने ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी कि अब जब मम्मी यहाँ पे आके रह रहे थे 1.5 महीने से, तेरे को पहले ही बोलना चाहिए था। अगर मिलने आओ, मिल के चले जाओ, बस इतना रखो, क्योंकि तेरे को पता है कि वो यही सब होगा फिर पड़ोस में, हर बार यही होता है, आज का नहीं है, हर बार यही होता है कि पड़ोस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, पड़ोसियों से ये चीज़ें होती हैं। मेरे यहाँ से मैं परेशान होती हूँ फिर, तो उस चीज़ का यही है सोल्यूशन कि बस ठीक है। मैं ये नहीं कहती, देखो मैं जो बात होती है ना, मैं ये नहीं है कि अब मैं हर वीडियो में जाके मम्मी मम्मी, पापा पापा, भाई भाई ये सब करूँगी, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि भाई इतना तो मेरे में भी है कि अगर वो लोग अपनी दुनिया में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे पागल नहीं हूँ कि यहाँ पे अपनी वीडियो में उनके बारे में पागलों की तरह बातें करती रहूँ या कुछ करूँ, क्योंकि कल को बात करूँगी तो लोग मेरे को बोल देंगे कि हाँ निधि तो ना इसलिए बात कर रही है, वो ये है वो है ऐसा वैसा। तो वो चीज़ का भी मैं कहती हूँ कि मैं अपनी नॉर्मल वीडियोज़ ही डालना चाहती हूँ, सिंपल काम करना चाहती हूँ, चाहे मेरे रोज़ के बहुत कम व्यूज़ बने, मैं अपनी सिंपल ही वीडियोज़ लाना चाहती हूँ। इवन मैं अपनी मतलब कंटेंट के लिए जो है, मतलब मैं अपना ही बस लाना चाहती हूँ, मैं मेरा बच्चा, चाहे मैं अगर थोड़ा बहुत ऊट पटांग कंटेंट भी लाती हूँ, थोड़ा पागलों वाला कंटेंट भी लाती हूँ, लेकिन उस कंटेंट से देखो किसी का बुरा नहीं होता है,
है ना। अगर लोग ट्रोल करते हैं तो मुझे ट्रोल करेंगे, किसी और को तो नहीं कर रहे ना। और मैं 2-3 दिन हो गए मैं सो नहीं पाई हूँ, मैं 3 दिन हो गए मैं कहाँ सोई हूँ, मैं कल पूरी रात से जाग रही हूँ। मैं पता नहीं कमेंट पे कमेंट, इतने कमेंट करके आ गई मैं उधर जुबिन नौटियाल चैनल है ना उनका, उनकी पोस्ट पे इतने सारे कमेंट्स कर करके आ गई। क्या यार, क्योंकि कोई इंसान नहीं लाइफ में, कुछ नहीं, किसको क्या बोलूँ मैं, इतनी अंदर से फंसी पड़ी थी ना। तो बस जहाँ हुआ जो समझ में आया ऐसे ही लिखती गई, या तो मैं डायरी लिख लेती हूँ या फिर वहाँ कमेंट करके आ जाती हूँ। बस वही कमेंट करके आ गई मैं। बट फिर अब मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा आज आराम करूँगी, आज जितना हो सके रेस्ट करूँगी, उसके बाद कल से खड़ी होऊंगी फिर से। हालत नहीं है मेरी, मेरे से एडिटिंग के लिए मेरे से हाथ नहीं काम कर रहे इस टाइम, मेरी ये कंडीशन है। हाथ नहीं चल रहे पहले की तरह, क्योंकि अंदर से ना ये जो चीज़ें होती है बहुत टेंशन्स बना देती हैं। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग यार, आप एक होता है ना गुड नोट पे चीज़ें ख़त्म होती हैं तो समझ में आता है, बट यहाँ पे देखो बुरी भी मैं बनती हूँ और बुराई भी मुझे मिलती है। और हर चीज़ इस तरीके से ख़राब होके यार वो होती है, वो चीज़ बहुत गलत है ना। वो चीज़ होती है कि या तो ऐसे हो या वैसे हो। बस चलो कोई बात नहीं, जैसा है कि अब चीज़ें हो चुकी हैं, ख़राब तो हो चुकी हैं, अब नहीं होंगी। अब कितने सालों बाद आपने देखा था मम्मी के बर्थडे पे इकट्ठे गए थे, कितने सालों बाद आप खुद देख लो, पिछले 1.5-2 साल में कहाँ जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। बहुत ज़्यादा 2-2.5 साल से चीज़ें ख़राब ही चल रही थी। बट अब जो है चाहे किसी भी वजह से हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो बातें हो गई हैं जो होनी थी। ससुराल वालों की तरफ से भी बिगड़ गई है, मायके वालों की तरफ से भी बिगड़ी पड़ी है। अब जब दोनों साइड से ख़त्म हुई पड़ी है, बिगड़ी हुई है ना, वहाँ का तो वो तो उन्होंने ही बिगाड़ ली थी, नहीं रखना था मुझसे, नहीं रखा, ठीक है। यहाँ से भी बिगड़ी पड़ी है। कल को यार काम नहीं करूँगी, वीडियो नहीं डालूँगी तो यार किसकी साइड देखूँगी, आप समझो ना। वो चीज़ भी कहाँ क्या देखूँगी कि हाँ यहाँ से होगा वहाँ से होगा। मैं तो कह रही हूँ बस मैं अपना ही सिंपल वीडियोज़ ही लेकर आना चाहती हूँ, अच्छी अच्छी नॉर्मल वीडियोज़। बस मैं ये कहती हूँ कि तुम लोग अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपने बच्चे को देख लूँगी। बस बैठी हूँ यहाँ पे, कोई नहीं, ठीक है। बस इतना कहना था। और बस मेरे टेंशन बहुत ज़्यादा बनती है, ये बात है। 4-5 दिन हो गए हैं मेरे को कम से कम 10-10 दिन लग जाते हैं फिर ठीक, थोड़ी सी ठीक होने में। क्योंकि मैं टेंशन की पेशेंट बन चुकी हूँ इस टाइम। मुझे ऐसा लगता है मेरे से नहीं इतनी टेंशन बर्दाश्त होती, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान हूँ अपनी लाइफ में। तो बस ठीक है। बट अब बस ये है कि मैं भी अपना जो एक है ना डिसीज़न लूँगी। बस मैंने ले लिया है कि हाँ बस मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पे अकेले ही रहूँगी, क्योंकि बोलना ज़रूरी होता है यार। कई बार आप बोलते नहीं हो ना, फिर वही चीज़ों का फिर कल को आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं फिर। तो बस मैं हूँ, मेरा बच्चा है, और मैं नहीं, मतलब कल को वैसे तो देखो अभी इस टाइम जो कंडीशन है उसमें तो ये इतनी भी नहीं है कि थोड़ी बहुत बोलचाल भी हो, है ना। बट अभी का ये है कि कल को कभी आए भी मिलने तो भाई अपना बस मिल के चले जाए, बस इतना ही रखो। क्योंकि नहीं होती यहाँ पार नहीं पड़नी, पड़ोसी वही बात दोबारा बोलूँगी, नहीं टिकने देंगे इन लोगों को, ना मम्मी को ना पापा को, इन दोनों लोगों को मेरे यहाँ पे नहीं टिकने देते हैं। क्योंकि वही है, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो इस वजह से तो मैं तो आज के टाइम में हो गई हूँ सच में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, बिल्कुल अकेली, कि हाँ बस मैं हूँ, मेरा बच्चा है, बस अंदर अंदर बैठी हैं, किसी तरीके से टाइम निकाल रही हूँ, कर रही हूँ। बस होता है ना कि हो जाऊंगी ठीक, क्योंकि पहले भी मैंने कई साल अकेले रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है। बीच में थोड़ा सा इंसान को आदत हो जाती है कि चल यार थोड़ा सा किसी के साथ उठने बैठने की, है ना, बातचीत करने की, लेकिन फिर इन द एंड जब इंसान थोड़ा सा अकेला हो जाता है तो उसको लगता ही है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अकेला एक होना भी एक टाइम का वो है कि ये टाइम निकल जाएगा, मुझे पता है। मैं निकलूंगी, मैं काम में बिजी हो जाऊंगी, मैं यूट्यूब में बिजी हो जाऊंगी, वीडियोस दिन की 3 पहले की तरह मैं डालूंगी ना, तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे मालूम है। मैंने देख लिया, खाली बैठो तो और ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रही थी, कुछ नहीं काम कर रही थी, तो मैं और बीमार पड़ती जा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही, थक जाती हूँ। मैं काम में बिजी रहती हूँ ना, मैं वीडियो के चक्कर में जैसे वीडियो बनाती रहती हूँ मेरे कम से कम दिन के 12-13 घंटे निकल जाते हैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने में। इसका मतलब दिन ही निकल जाता है, पूरा दिन कट जाता है। तो ये है कि थोड़ा ठीक रहती हूँ मैंने खुद देखा है। जितना आप व्यस्त रहोगे ना, अपनी लाइफ में बिजी रहोगे, चीज़ों में कुछ ना कुछ करते रहोगे,
आप ठीक रहोगे, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, आप भी थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहोगे। लेकिन जब आप खाली बैठते हो ना, जब आप ज़्यादा परेशान होते हो, मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं कितना बताऊँ आपको, मैं कल परसों इतनी परेशान, मैं कहा मेरे से काम नहीं हो रहा, अंदर शरीर में जान नहीं बचती, इतनी टेंशन हो जाती है कि यार खड़े होके बर्तन धो लूँ, नहीं हो पा रहा यार, हालत ख़राब हो जाती है। तो वो वहाँ उस स्टेज तक मैं अब नहीं चाहती मैं दोबारा खुद को पहुँचाऊँ। मैं अब इस पॉइंट पे निकलूँगी इन चीज़ों से। लेकिन और पता है क्या है, अभी मेरे साथ ये है कि मैं नहीं जुड़ सकती भाई। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, मैं किसी से भी नहीं जुड़ सकती हूँ। मैंने खुद देख लिया, ये चीज़ समझ में बहुत अच्छे से आ गई है। क्योंकि एक भी, मैं कसम से बोल रही हूँ, मैंने जिससे भी बात करी है ना, चाहे वो यूट्यूब पे हो ना हो, ऐसे लोग जिनसे जो यूट्यूब पे है भी नहीं, जिनका कोई चैनल भी नहीं है, उन लोगों ने भी यार धोखा दिया है मुझे। उन लोगों ने भी, आप सोचो वो चीज़ यार। अब आप सोचो, मतलब क्या करते हैं ना कि आपको मतलब दुनिया सिर्फ मज़े लेती है, ये चीज़ है, मज़े लेती हैं, ठीक है। उनको मिलता है मतलब मनोरंजन चाहिए होता है। लोग किसी का दुख दर्द तकलीफ़ नहीं समझते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। इसीलिए मैं बहुत बार कई लोगों से जुड़ने की मैंने भी सोची। एक टाइम पे मेरे को भी लगता था कि मैं दोस्त बनाऊंगी, लोगों से मिलूंगी, घुलूंगी मिलूंगी, अच्छा लगेगा, बाहर निकलूंगी, बाहर की दुनिया में रहूंगी। लेकिन ऐसा आपका जो काम है ना, वो काम ऐसा है जहाँ पे आप लोगों से ज़्यादा जुड़ ही नहीं सकते हो। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, आप चाहे आप किसी भी पॉइंट पे हो। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे आप एज अ वीडियो वगैरह बनाते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत आसान होता है लोगों को, मतलब मैं आज किसी से भी मिलती हूँ, कल को वो इंसान मेरे बारे में कुछ भी बोल सकता है वीडियो बना के, या कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जाके कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है अगर मैंने वीडियो में दिखा दिया ऐसे वैसे जो भी। तो यहाँ पे ना एज अ आप जिस प्रोफेशन में हो ना, वो प्रोफेशन ही बहुत अकेला कर देता है आपको, दुनिया से कट ऑफ कर देता है। आप चाह के भी आप मतलब आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो जब अगर आप एज अ सोशल मीडिया पे काम करते हो। नॉट पॉसिबल, खुद फील किया है। बाकी मैं आज कोशिश करूँगी, खुद को थोड़ा मजबूत बनाऊँगी, स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। कल से कोशिश होगी सिंपल वीडियो आएंगी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई फैमिली मैटर नहीं होगा। क्योंकि अभी फैमिली मेरे से दूर ही है, तो कोई फैमिली में देखो मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अभी ठीक अभी कुछ है ही नहीं, ना उधर से है ना उधर से है, कुछ नहीं है, तो फिर मैं क्यों बोलूँगी कुछ भी। बस अपनी सिंपल वीडियोज़ लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी खुश रहने की अपनी लाइफ में। और सिंपल ही को किसी भी तरीके की ना मतलब अपोजिट मैं अपनी तरफ से कहती हूँ, चाहे मुझसे जितना हो पाएगा मैं सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट लाऊंगी। अब कल से सिर्फ पॉजिटिव अच्छा कंटेंट, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ आऊँगी यूट्यूब पे, जिसमें मैं मतलब हर मोड से मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और पॉजिटिव कंटेंट लाऊंगी। मैं खुद इस जोन से बाहर निकलना चाहती हूँ, और मैं तभी निकलूँगी जब मैं इस तरीके की बातें करनी ही बंद कर दूं जो मैं फील कर रही हूँ, है ना। अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर मुझे भी निकालना है। तो मैं भी अच्छी बातें किया करूँगी, पॉजिटिव, हंसी वाली, खुशी वाली, अच्छा सोचूंगी। मुझे पता है कि लगेगा टाइम, बट मैं निकल जाऊँगी। अब मैं ज़रूर निकलूँगी इस चीज़ से। और कल से देखना आपको खुद फील होगा कि हाँ निधि एक बहुत चेंज हो गई है, अपने अंदर बहुत चेंजेस लेकर आऊँगी अब मैं। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।